ये जो कहा जा रहा है कि आपके कैंप में छोटा सिलेंडर लीक हुआ, वहां से आग लगी, ये जो प्रेस नोट जारी किया गया है। आज मैंने विजय किरण जी को वो भेजा है प्रेस रिपोर्ट जी। शायद वो मुख्यमंत्री कार्यालय से आया है। हाँ। मैंने अपना उसमें विरोध जताया हाँ। कि ये प्रेस विज्ञप्ति जिन्होंने बनाई हाँ। ये वो झूठ है, हाँ। एकदम गलत है। हमारे यहाँ कोई गैस लीकेज नहीं हुई, हमारे यहाँ कोई सिलेंडर विस्फोट नहीं हुआ। आग लगी और आग पड़ोस के यहाँ से चिंगारी आई। ये निश्चित रूप से आग हमारे कैंप के बगल में जिनका कैंप है वो पंडों को सरकार ने दिया हुआ है और पंडों ने वो एरिया किसी ग्रामीण लोग को दे दिया होगा। उन्हें भोजन बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया। मतलब ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई ये सरासर झूठ है, सरकार की ओर से जारी की गई। सही नहीं है। आग बाहर से आई, 170 हमारे कोटे जल गए, सारे के सारे जल गए। सारे कॉटेज जल गए आपके 170 सारे? 170 खत्म, सारा खत्म ही हो गया हमारा। आपके पीछे किसको ये आपने एक बात कही जो आपकी बात मैं कल सुन रहा था, सर्कुलेशन एरिया है आपके टेंट के, आपके कैंप के पीछे। तो सर्कुलेशन एरिया में किसको जगह दे दी गई? क्या वहां जगह देनी चाहिए थी सर्कुलेशन एरिया में? ये हमें मेला अधिकारी ने और बाकी के जो लोग हैं, एसडीएम एडीएम सभी ने कहा था अब इसकी आगे किसी को जगह नहीं दी जाएगी, ये सर्कुलेशन एरिया है। हमने तो इतनी सावधानी बरती है, हमारे माचिस बैंड है, हम अपने मंदिर में भगवान की आरती केवल फूल और जल से करते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी समाचार आया है, सारे प्रधानमंत्री जी का भी समाचार आया है आपके पास इसको लेकर? हाँ, समाचार आया, उनका आया है माध्यम से वो कि भाई देखिए गीता प्रेस की क्या समस्या है, उनका पुनर्वास तत्काल होना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ मौजूद हैं कृष्ण कुमार खेमका जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं। खेमका साहब, आपसे मेरा सीधा प्रश्न ये है, एक तो आप इस समय अंधेरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी क्या लाइट वहाँ नहीं है क्या किया साहब? आपके चेहरे पर रोशनी में देख रहा हूँ कम आ रही है। लाइट नहीं है, लोग मोबाइल का वो किए हुए हैं और लाइट चली गई है। मोबाइल के टॉर्च से अभी रोशनी हो रही है, लाइट जा चुकी है। कह रहे मोबाइल के टॉर्च से रोशनी है, लाइट चली गई है। हाँ, टॉर्च से मुझे देखा जा रहा है तो थोड़ा बहुत। जी जी जी। मुझे एक बात बताइए कि क्या पता चला आपको, ये आग कैसे लगी जो गीता प्रेस में ये नुकसान हो गया? आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन ये निश्चित रूप से आग हमारे कैंप के बगल में जिनका कैंप है वो पंडों को सरकार ने दिया हुआ है और पंडों ने वो एरिया किसी ग्रामीण लोग को दे दिया होगा। उन्हें भोजन बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया और वो तेज हवा चलने लगी। हवा का रुख विपरीत था, चिंगारी उठ करके हमारे कैंप में आ गई। ये जो कहा जा रहा है कि आपके कैंप में छोटा सिलेंडर लीक हुआ, वहां से आग लगी, ये जो प्रेस नोट जारी किया गया है। आज मैंने विजय किरण जी को वो भेजा है प्रेस रिपोर्ट जी। शायद वो मुख्यमंत्री कार्यालय से आया है। हाँ। मैंने अपना उसमें विरोध जताया कि ये प्रेस विज्ञप्ति जिन्होंने बनाई ये वो झूठ है, एकदम गलत है। हमारे यहाँ कोई गैस लीकेज नहीं हुई, हमारे यहाँ कोई सिलेंडर विस्फोट नहीं हुआ। आग लगी और आग पड़ोस के यहाँ से चिंगारी आई, हमारे फूस में धुआं उठा और उठने पर हमने पूरी कार्रवाई की, उसको बुझाने की चेष्टा की। उसमें बालू फेंका गया, पानी फेंका गया, तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, क्योंकि विपरीत हवा थी तो नियंत्रण में नहीं आ सकती वो आग। ये बहुत दिलचस्प, 2 झोपड़ी 4 झोपड़ी, ये बहुत दिलचस्प है। आप जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कह रहे हैं कि आपके टेंट से, आपके किचन से आग नहीं लगी है। इस तरह की प्रेस, मतलब ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई ये सरासर झूठ है, सरकार की ओर से जारी की गई। सही नहीं है। आग बाहर से आई, आकर के और इतनी जोर यहाँ पर आग लगी और लगने के बाद फिर वो स्वाभाविक था भाई, जब नियंत्रण में नहीं आ रही है। 170 हमारे कोटे जल गए, सारे के सारे जल गए। सारे कॉटेज जल गए आपके 170 सारे? 170 खत्म, सारा खत्म ही हो गया हमारा। क्या क्या नुकसान हुआ उसमें आपका खेमका साहब?
नुकसान का तो एक बड़ा, हमारी अग्नि परीक्षा तो भगवान ने ले ली और लेकर के जन हानि नहीं हुई, इस बात का मुझे बड़ा प्रसन्नता है। आज कोई नहीं हुआ, बाकी तो माल की जो हानि हुई है उसके बारे में क्या बताएं, बहुत ज्यादा हानि हुई, लेकिन हो गई हानि। आपके पीछे किसको ये आपने एक बात कही जो आपकी बात मैं कल सुन रहा था, सर्कुलेशन एरिया है आपके आपके टेंट के, आपके कैंप के पीछे, तो सर्कुलेशन एरिया में किसको जगह दे दी गई? क्या वहां जगह देनी चाहिए थी सर्कुलेशन एरिया में? ये हमें मेला अधिकारी ने और बाकी के जो लोग हैं, एसडीएम एडीएम सभी ने कहा था अब इसकी आगे किसी को जगह नहीं दी जाएगी, ये सर्कुलेशन एरिया है। अच्छी बात है, हमने तो इतनी सावधानी बरती है, इतने मैंने अग्निशामक के मानक का फॉलो किया है। हमारे किसी कैंप में, किसी कुटिया में, किसी कॉटेज में कोई भी पावर लाइन नहीं है, इमर्शन रॉड नहीं है, कोई गीजर नहीं है, कोई हीटर नहीं है। हमारे माचिस बैंड है, हम अपने मंदिर में भगवान की आरती केवल फूल और जल से करते हैं। मुझे मालूम है कि जो झोपड़ी होती है ये ज्वलनशील है, बहुत सावधानी इस बरतने की इसमें आवश्यकता होती है। आप माचिस तक का प्रयोग नहीं करते हैं अपने कुटी में, कैंप में? कोई पूजा घर में, कुटिया में, कॉटेज में केवल जो हमारा किचन है, जो टीन शेड का बना हुआ है, वही खाली किया जाता है। एक बात मुझे और बताइएगा आप कि ये सर्कुलेशन एरिया जरा समझा दीजिए जो हमारे दर्शक हैं उनको, कि सर्कुलेशन एरिया का क्या मतलब होता है, जिससे आपको वादा किया गया था कि सर्कुलेशन एरिया रहेगा। सर्कुलेशन एरिया मतलब कि गंगा में नहाने वाले लोग, आने जाने वाले लोग। अच्छा, मतलब वहां कोई टेंट नहीं बनेगा? हाँ, वहाँ गंगा का तट वहाँ नहीं मिलेगा। पंडों को दे दिया इन्होंने, हमारी बाउंड्री के उस तरफ पंडों को दे दिया इन्होंने। वो पंडे तो भाई किसी को भी दे देते हैं किराए पे अपना। तो अभी आप कैसे आगे पुनर्निर्माण के लिए, और जो चीजें आपकी नुकसान हुई हैं, कैसे, क्या प्रयास आप लोगों का भी चल रहा है, कैसे दोबारा उनको सजोएंगे? गीता प्रेस किसी से कोई आर्थिक सहयोग लेती नहीं है, उनकी पपरा है, उनका सिद्धांत है। इसलिए जो सरकारी सेवाएं हैं वो प्राप्त हो जाती, मिल जाते हैं। बाकी सारा काम हम अपने ही आर्थिक से अर्थ से करते हैं। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है खेमका साहब, चूंकि लाइट भी नहीं है, आपको कनेक्टिविटी की भी दिक्कत हो रही है, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि जो भक्त गीता प्रेस के जो जानने वाले हैं, जो पीढ़ियों से, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? चूंकि वो सब आतुर हैं, परेशान हैं गीता प्रेस में जो हुआ है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? एक ही समाचार, एक ही संदेश है, सब लोग सुरक्षित हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं और वही शक्ति देते हैं पास होने की। हमारी अग्नि परीक्षा हो गई, हम उसमें पास हो गए। गीता प्रेस शिविर का जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से ये महाकुंभ मेला में शिविर लगा है, वो सारे सेवा के प्रकल्प अभी भी जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगे। हमने हिम्मत बिल्कुल नहीं खोई है। हालांकि भीषण अग्निकांड था, सब कुछ इसमें जल के राख हो गया। 600 लोग थे कैंप में। ये तो भगवत कृपा है कि शाम को 4 बजे घटना घटी। कई घटना ये रात में घटती, 11 बजे 12 बजे, तो पता नहीं क्या हादसा हो जाता। तो हम तो भगवान का ये आभार व्यक्त करते हैं। और मैं तो प्रशासन का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का भी समाचार आया है। सारे ये गीता प्रेस के प्रधानमंत्री जी का भी समाचार आया है आपके पास इसको लेकर? हाँ, समाचार आया, उनका आया है माध्यम से, वो कि भाई देखिए गीता प्रेस की क्या समस्या है, उनका पुनर्वास तत्काल होना चाहिए, उनको सारे राहत कार्य तत्काल मिलने चाहिए। गीता प्रेस के प्रति उनका एक सद्भाव है, उनका समाचार उनका आया हुआ है। खेमका साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम सबकी ये उम्मीद है, हम सबकी ये शुभकामनाएं हैं, ये दुआएं हैं कि गीता प्रेस अपने भव्य स्वरूप में जल्दी ही वहाँ पुनर्स्थापित हो, और जो गीता प्रेस के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, समर्पण और श्रद्धा रखने वाले हैं, उनको भी सुकून मिले और वो फिर से उसी दृश्य को देख पाएं जो वो इस अग्निकांड के पहले वहाँ पर देख रहे थे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए खेमका साहब। अच्छा, ठीक है जी, नमस्कार। जी, नमस्कार।